हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और चलिए चलिए आज हम लोग चलते हैं नए और वीडियो के साथ। बीएससी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 30। बीएससी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 30 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजर पेपर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी आज हम लोग नए टॉपिक पेप्टाइड स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पिछले क्लास हम लोग जब स्टार्ट किए थे अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, उसी में पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये 2-3-4 लेक्चर लगभग कवर किए थे। इसके बाद से आपका आ जाता है, क्या पता है, उसमें 2 चीज छूट गया है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड में वो ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ड्यू टू अमीनो ग्रुप, वो सब केमिकल प्रॉपर्टी बाद में बता देंगे। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस को देखते हुए वो सबको सबसे पहले कवर करेंगे हम। बीएससी सेमेस्टर 6 का ये सिलेबस मेजर पेपर 13। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए, झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है, जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी माधव कोयलांचल यूनिवर्सिटी और सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, जिसको बीबीयू, आरयू, एसकेएमयू और बीबीएमकेयू, ये सब सारे से अफिलिएटेड जो सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आया है, इसमें से स्टार्ट करेंगे। अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? पेप्टाइड। व्हाट इज पेप्टाइड या एक्सप्लेन पेप्टाइड। पीईपी पेप्टाइड। पेप्टाइड को हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल दिया हमने। पेप्टाइड आर द कंपाउंड, पेप्टाइड आर द कंपाउंड obtained, peptide are the compound obtained by the condensation of 2 or more same or different अल्फा एमिनो एसिड, ये चीज समझिए। पेप्टाइड उस कंपाउंड को कहा जाता है या पेप्टाइड उस कंपाउंड से प्राप्त होता है जहां हम लोग कंडेंसेशन करवाते हैं 2 या फिर 2 से अधिक सेम और डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड का। इन दिस कंडेंसेशन, पैराग्राफ चेंज करके, इन दिस कंडेंसेशन the carboxylic group of amino one amino acid and the amino group of other amino acid participate losing water molecules। ये इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं? पेप्टाइड उस कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें 2 अल्फा एमिनो एसिड सेम रहेगा या फिर डिफरेंट रहेगा, उससे जो उसको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पहले इसका देख लीजिए, एग्जांपल बता रहे हैं। ये आपके पास एमिनो एसिड है, एक हो गया,
यहां से देखिएगा, ये भी एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड है, ये भी अल्फा एमिनो एसिड है। और यहाँ से क्या बाहर हो गया, देखिए यहाँ से क्या बाहर हो गया, H2O बाहर, 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर गया, बाहर हो गया। तो यहाँ बच रहा है क्या, NH CH R C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड के बाद डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा NH CH, ये R C डबल बॉन्ड O OH, जिसको बोलते हैं अल्फा पेप्टाइड कहा जाता है, अल्फा पेप्टाइड कहा जाता है, अल्फा पेप्टाइड कहा जाता है, ये अल्फा पेप्टाइड कहा जाता है। देखिए यहां तक लिखने के बाद अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल वगैरह सारा अच्छे से डिटेल करेंगे, लिख लिए होंगे इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, सिमिलरली इसी में आगे लिखिए, सिमिलरली, अब पंखा इधर चला गया, बहुत मच्छर। सिमिलरली द कंडेंसेशन ऑफ, सिमिलरली द कंडेंसेशन ऑफ 3,4 3.4 and so on alpha amino acid to give dipeptide, tripeptide, tetrapeptide and polypeptide। ये चीज, ये लिखने के बाद आप हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, पेप्टाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए, मेजर पेपर 13 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ देगा। अगर एमिनो एसिड नहीं पूछे तो पेप्टाइड नहीं पूछे तो प्रोटीन, तो हम सारे कवर करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड में, पेप्टाइड का क्लासिफिकेशन तो 2-3 टाइप का हम बता दे रहे हैं आपको, एक डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाई बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल लिख लूं डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, और एक और लिख लो ट्राइपेप्टाइड, एक और लिख लो टेट्रापेप्टाइड। अब हेडिंग डालिएगा, वो डाइपेप्टाइड का हेडिंग डालिए, डाइपेप्टाइड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसके डेफिनेशन के बारे में बता रहे हैं। पंखा इन्हें इधर घुमाने बोल रहे हैं ना बाबू। डाइपेप्टाइड कहां तक लिखे थे, डाइपेप्टाइड ना, डाइपेप्टाइड को लिखो तो बाबू डोसपेप्टाइड which is formed by the
condensation of two same or different alpha amino acid those peptide which is formed by the condensation of two same or different alpha amino acid. इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल ग्लाइसिन और एलानाइन भी लिख सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आपके पास ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन प्लस एलानाइन, समझिएगा। अब यहां से इसको रिएक्ट करवाएंगे ना बाबू, तो H2O बाहर। अब ये थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोग को नोमेनक्लेचर करने के लिए, पेप्टाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। ये आपके पास है एन टर्मिनल, इसको कहा जाता है एन टर्मिनल। किधर वाले को, लेफ्ट वाले को एन टर्मिनल। ये राइट है तो इसको कहा जाता है सी टर्मिनल, राइट है तो इसको क्या कहा जाएगा, सी टर्मिनल। ये राइट है तब। अब देखिए एन टर्मिनल से सी टर्मिनल के जाते टाइम जो नेमिंग है, सफिक्स में INE के जगह में रिप्लेस करना है, INE के जगह में रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है बाबू, YL। क्या रिप्लेस करना है, YL। कब तक, लास्ट तक। सी टर्मिनल में कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। तो इसका जो नेमिंग होगा GLYC और INE के जगह में रिप्लेस किए YL, फिर इसको वन वर्ड में लिखो ALAN, INE के जगह में INE रहने दीजिए। क्यों, क्योंकि सर ये सी टर्मिनल है, तो इसको वन वर्ड में पढ़ो और ये हो जाएगा डाइपेप्टाइड का एग्जाम्पल। इसी टाइप का बहुत सारे एग्जाम्पल अभी बताएंगे वन वर्ड में। देखिए इसका, देखो यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे या इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये खत्म हो जाएगा बाबू, बस। देखिएगा डाइपेप्टाइड का और एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास दो ही लेना है। एक मान लीजिए ग्लाइसिन प्लस वैलिन, दो एग्जाम्पल। यहां से क्या करना है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करना है। ठीक है, अब ये एन टर्मिनल है आपके पास और ये है आपके पास सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल जाते टाइम जितना भी INE आएगा, INE इसको रिप्लेस कर देना भाई किसमें, YL में। और लास्ट वाला सी टर्मिनल में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखो GLYC YL ए वैलिन, तो वैलिन का वैलिन, इसको वन वर्ड में पढ़ो। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बताइए सर, मान लीजिए एलानाइन प्लस वैलिन, तो यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। ठीक है, रिलीज किया। इसके बाद इसका जो नेमिंग, ये आपके पास एन टर्मिनल और ये आपके पास सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल। तो इसका नेमिंग में एन टर्मिनल से सी टर्मिनल जाते टाइम जितना भी INE है इसको रिप्लेस कर देंगे YL में, ALAN YL वैलिन। ये वन वर्ड में लिख दो, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। ये तीसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मान लीजिए आपके पास सेरिन है प्लस वैलिन है, सेरिन प्लस वैलिन, तब इसको क्या करोगे सर, तब यहां से H2O बाहर करेंगे और ये आपके पास है एन टर्मिनल और ये आपके पास है सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल जाते टाइम बाबू INE के जगह में रिप्लेस कर देंगे YL, तो HER YL वैलिन। इसको वन वर्ड में पढ़ो, हमको लगता है पढ़ भी नहीं पाओगे आगे जब लंबा आएगा। ये तो डाइपेप्टाइड है,
दो तो अल्फा एमिनो से एसिड से मिलके बन रहा है। मान लो सेम भी रह सकता है और डिफरेंट, अभी तो डिफरेंट डिफरेंट वाला दिखाएं, लेकिन मान लीजिए यहाँ भी ग्लाइसिन है और यहाँ भी ग्लाइसिन है, यहाँ भी ग्लाइसिन, तो कैसे करिएगा, यहाँ से देखो H2O बाहर, तो सर यहाँ से H2O जब बाहर करेगा बाबू, और ये हो जाएगा आपके पास N टर्मिनल और ये C टर्मिनल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, INE के जगह हम क्या चेंज करना, YL, GLYCYL, GLYCINE, वन वर्ड में पढ़ो, देखते हैं इसको पढ़ पाते हो कि नहीं, बहुत खतरनाक है ना। आगे ये 4 एग्जांपल तो डाइपेप्टाइड का दे दिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए होंगे ना, ठीक है बाबू। स्ट्रक्चर बना के एक दिखा देते हैं, फिर अगला, जैसे मान लीजिए NH2, ये क्या है, ग्लाइसिन प्लस ये क्या है, एलानाइन। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ से जब करवाइएगा तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर। अब देखिए बचेगा क्या है, NH, H, CH, H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाद N, H, ऊपर में H, नीचे में CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। अब इसको वन वर्ड में पढ़ो तो INE के जगह में क्या लगा देना, YL, तो GLYCYL, एलानाइन, एलानाइन, वन वर्ड में पढ़ लो, जो आया क्या आया, ग्लाइसोलाइड एलानाइन ना, ग्लाइसोलाइड एलानाइन, ये वन वर्ड में, ये आपका डाइपेप्टाइड हो गया खत्म। जिस तरह से डाइपेप्टाइड समझ में आएगा उसी तरह से ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, जितना करना चाहते हो वो कर सकते हैं आप। ट्राइपेप्टाइड के बारे में चलिए हम जानते हैं, इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक। वीडियो को ना लंबा नहीं करते हुए हम लोग जल्दी थोड़ा सा देखेंगे बाबू, नहीं तो फिर ज्यादा लंबा का वीडियो हो जाने के बाद कम ही जन देखते हैं। देखते हैं ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, फिर टेट्रापेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड के ही डेफिनेशन से हो जाएगा टेट्रापेप्टाइड। लिखिएगा दोष पेप्टाइड विच इज फॉर्म्ड बाय द दोष पेप्टाइड या दिस पेप्टाइड, दोष पेप्टाइड, दोष पेप्टाइड which is formed by the condensation of three molecules of three same or different molecules of अल्फा एमिनो एसिड। अब इसी तरीके से टेट्रा एमिनो एसिड का अगर डेफिनेशन की बात करेंगे बाबू, टेट्रापेप्टाइड की बात करेंगे तो टेट्रापेप्टाइड की जगह में क्या लिखेंगे भाई, दोष पेप्टाइड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 4 सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ये हो गया टेट्रापेप्टाइड, जहां 3 है वहां 4 कर दो बस। अब इसका एग्जांपल एक समझो ना, समझ में आ जाएगा। और इसमें 3 एमिनो एसिड होगा, 3 एमिनो एसिड, अलग अलग एमिनो एसिड क्या क्या होगा, मान लीजिए वैलिन, यहाँ ग्लाइसिन प्लस एलानाइन। तो यहां से देखिएगा
यहां से मिल करके देखिए, पहले तो यहां से H2O बाहर निकलेगा, फिर यहां से H2O बाहर निकलेगा, यहां से H2O बाहर और यहां से H2O बाहर, मतलब कितना 2H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, इसको क्या बोलेंगे एन टर्मिनल, और इसको क्या बोलेंगे सी टर्मिनल, सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल जाते टाइम जितना भी आई एन ई है इसको रिप्लेस कर देना है वाई एल में। ये नोमेनक्लेचर होता है किसका, ये पेप्टाइड का नोमेनक्लेचर, आइटैक नोमेनक्लेचर होता है पेप्टाइड का। तो देख बाबू, जी ए एल और आई एन ई के जगह वाई एल, जी एल वाई सी वाई एल, एलानाइन पूरा हो जाएगा, एलानाइन पूरा। ये वन वर्ड में पढ़ के बताओ तो, ये इसका नेमिंग हो गया, ये ट्राइपेप्टाइड का नेमिंग देख लिया। देखो कितना खतरनाक है, क्या पढ़ोगे, पढ़ लेना, जान रहे हैं आप लोग पढ़ लोगे, बहुत तेज है। चलिए आगे, यहां जो अभी नोमेनक्लेचर बता रहे थे, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे ग्लाइसिन प्लस सेरिन प्लस वैलिन, एक ये एग्जांपल देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से 2H2O बाहर, तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई एल यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी वाई एल हो जाएगा, और ये आपके पास एन टर्मिनल और ये आपके पास सी टर्मिनल। तो चेंज क्या हो जाएगा, जी एल वाई सी वाई एल, एस ई आर वाई एल, वैलिन VALIN। ये इसको वन वर्ड में लिखे हैं, देखिए ये आपका दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे बाबू, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहां से मान लीजिए एलानाइन प्लस वैलिन प्लस ग्लाइसिन। अब इसको कैसे बना के दिखाओगे या इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, तो ये होता है, देखिएगा एक बार यहां से H2O बाहर निकलोगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 2H2O बाहर, ये एन टर्मिनल और ये आपके पास सी टर्मिनल, और INE के जगह में क्या रखोगे YL, और यहाँ भी INE के जगह में क्या रखोगे YL। लास्ट वाले में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो देखो ALAN YL VAL YL GLY ग्लाइसिन। इसको वन वर्ड में पढ़ के बताओ। ये दूसरा तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। मान लीजिए फिर एक का कोई एग्जाम्पल, तो चौथा एग्जाम्पल यहाँ दे दीजिए आप, ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन। ये तीनों सिमिलर है, तीनों सेम रहेगा या फिर डिफरेंट भी रह सकता है। यहां से देखिए 2H2O बाहर, अभी इसके जगह में क्या रखना YL, इसके जगह में क्या रखना YL, ये एन टर्मिनल और ये आपके पास सी टर्मिनल। इसका नोमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा, GLY CYL GLY CYL GLY CINE। ये वन वर्ड में पढ़ के दिखा लेना, हाँ कर लोगे। अब इसके बाद टेट्रापेप्टाइड का यहाँ चार्ट को एमिनो एसिड कर देंगे, ग्लाइसिन सेरिन वैलिन एलानाइन, ये चार्ट को एमिनो एसिड का बन जाएगा नोमेनक्लेचर। अब इसके एक फॉर्मूला से इसका एग्जांपल दिखा देना चाहते हैं, फॉर्मूला से ज्यादा समझ में आएगा। इसको लिख लिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला देखो, एग्जाम्पल NHNH
ये ग्लाइसिन का एग्जाम्पल है, ठीक है, प्लस ये एलानाइन का एग्जाम्पल है, एलानाइन प्लस वैलिन का, ये वैलिन है। अब यहां से देखिए ट्राइपेप्टाइड का एग्जाम्पल, यहां से देख बाबू H2O बाहर और यहां से H2O बाहर, मतलब डायरेक्ट इसको कनेक्टेड करवाएंगे। यहां से देखो, इसीलिए बोल रहे थे थोड़ा छोटा करते हैं। देखो यहां से एक H2O और यहां से एक H2O, 2H2O बाहर, और ये आपके पास है N टर्मिनल, N टर्मिनल, और इसको लास्ट वाले को बोलते हैं C टर्मिनल, C टर्मिनल। मतलब ये लेफ्ट में N टर्मिनल होता है और राइट में सर आपके पास C टर्मिनल होता है। तो N टर्मिनल से C टर्मिनल जाते टाइम जितना भी INE है उसको YL में रिप्लेस करते हैं, जबकि C टर्मिनल वाले टर्म को उसमें छेड़छाड़ नहीं करते, INE के जगह में IL ही रहेगा। अब देखो इसका जो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं तो हो जाएगा सर NHCH C डबल बॉन्ड O, यहां से अब ये बॉन्ड कनेक्टेड हो जाएगा HCH, नीचे में CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके बाद यहां से कनेक्टेड हो जाएगा NHCH CH CH3 CH3, फिर अगला C डबल बॉन्ड OH। ये देखिए इसका पूरा जो नेमिंग होगा वो नेमिंग क्या होगा, GLYCYL ALANYL वैलिन, इसको वन वर्ड में कर दिए हैं। देखिए फॉर्मूला के साथ स्ट्रक्चर के साथ में देख लीजिए, ये हो गया ट्राइपेप्टाइड खत्म। इसी तरीके से आप टेट्रापेप्टाइड को बना लीजिएगा तो ये पेप्टाइड टॉपिक हो गया आप लोग का खत्म। और नोमेनक्लेचर भी, एन लेफ्ट वाली को एन टर्मिनल, राइट वाली को सी टर्मिनल। एन टर्मिनल से सी टर्मिनल जाते टाइम नोमेनक्लेचर आए, नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, जहां जहां आई एन ई, जैसे मान लीजिए ये आई एन ई को किसमें चेंज करते हैं, INE को किसमें चेंज करते हैं, सबसे लास्ट वाला C टर्मिनल देखिए इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक बस मेजर पेपर 13 का जो हम लोग स्टार्ट किए थे पेप्टाइड, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।